बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जिसको भी तैयारी करना है बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल एवं आईटीआई का, वो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ें। जो मेरा ऊपर में जो नंबर है उस पर मैसेज करें और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे ताकि और सब्जेक्ट की तैयारी आप आसानी से कर सकें। तो चलते हैं। कल जो हम बताए थे, कल 8 क्वेश्चन बताए थे, तो आज हम आगे चलेंगे। आज हम 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आर्यहंत बुक में मिल जाएगा। आर्यहंत बुक जो कि बढ़िया पब्लिकेशन का बुक होता है। अगर आपको तैयारी करनी है तो उस बुक को खरीद लीजिएगा और अपने से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं। देखिए, 25% का मीनिंग क्या हुआ। एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता। सबसे पहले हम आपको क्या बोलना है, प्रतिशत को पकड़ना है। 25% का अर्थ क्या हुआ। 25% मतलब प्रतिशत हटाएंगे नहीं, नीचे कितना 100 आएगा। तो 1/, कितना हो गया 4 हो गया। 1/4 हो गया। ये हम यहाँ से डाटा हम आपको कल बताए थे। 1/4 बराबर कितना होता है 25%। 25% को लिख सकते हैं 1/4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/4। देखिए, एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है। तो मतलब कहने का अर्थ कौन ज़्यादा कमा रहा है, एक्स ज़्यादा कमा रहा है। किससे, वाई से। अगर मान लिया जाए ज़्यादा मतलब कितना, एक अधिक मतलब ये कितना हो गया 5। कहने का अर्थ अब यहाँ पे एक्स डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे वाई डालेंगे। ज़्यादा किसका है, एक्स का ज़्यादा है। एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमा रहा है। अगर ये वाई होता, वाई क्यों होता, चूँकि वाई कम है मेरा। अगर ये वाई होता तो एक्स कितना होता 4 और 1 5। अगर ये वाई होता तो 4 का 25% ज़्यादा कमा रहा हो। 4 का 25% ज़्यादा मतलब 1 ज़्यादा कमा रहा है। और 4 और 1 कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो बताइए कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, 1 की कमी कर रहा है। वाई एक्स से 1 के रुपया ना कम कर रहा है, यहाँ पे 1 की कमी कर रहा है। 1 की कमी कितना पे कर रहा है 5 पे। 1 की कमी कर रहा है 5 पे। और प्रतिशत के लिए 100, 1/5 बराबर कितना होगा, कल ही आपको बताए थे कितना 20%। तो कितना प्रतिशत कम कमाता है 20% कम कमाता है। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि राम राधा से 16.2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा तनख्वाह पाती है। सेम क्वेश्चन है। 16.2/3%। 16.2/3% का मतलब कितना हुआ 1/6। अब डाटा कल वाला देख लीजिएगा, ये वाला डाटा, या आज भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कृपया मेरे पीछे वाले वीडियो को देख लें। देखिए, अब इसमें देखिए ज़्यादा कौन है। यदि राम राधा से इतना प्रतिशत कम तनख्वाह पाता है, कम मतलब हो गया माइनस, कम मतलब माइनस। इसका अर्थ है अगर ये 6 होगा तो इसके पास कितना होगा 5 होगा। अब राम लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे राधा। तो हमको ये देखना है ज़्यादा किसका है। राम राधा से इतना प्रतिशत कम तनख्वाह पाता है, मतलब कहने का अर्थ है जो मेरा राम था वो राधा से कम तनख्वाह पाता है। तो अगर राम का कम है, अगर राधा ये 6 होता, राधा ये 6 होता तो राम के पास कितना होता 5 होता। तो बोल रहा है हाँ, तो उसके बाद बोल रहे हैं कि राम से और तो राधा राम से कितना प्रतिशत ज़्यादा तनख्वाह पाती है। राधा राम से, देखिए राधा राम से कितना ज़्यादा कमा रही है। एक की ज़्यादा हो रही है ना, 5 से ज़्यादा हो गया 6, मतलब 1 की ज़्यादा हो रहा है राम से। तो 1 की ज़्यादा किस पे हो रहा है 5 पे। तो 1/5 बराबर कितना बताए थे 20%। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा कमा रहा है 20% ज़्यादा कमा रहा है। ठीक है, मतलब हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर हमको निकालना है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, पी
क्यू से 6 गुना ज़्यादा है, पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? अगर 6 गुना ज़्यादा पी क्यू से, मतलब अगर क्यू 1 होता तो पी कितना होता? 6 होता। ये तो हो गया 6 गुना ज़्यादा, पी क्यू से 6 गुना ज़्यादा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए अब कितना प्रतिशत कम हो सकता है बताइए, कितना कमी हो रहा है? 5 की कमी हो रहा है कि ना बताइए, 5 की कमी हो रहा है, मतलब 6, यहाँ पे 5 की कमी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये 6 है तो ये 1 था, 6 गुना है। अब देख 5 की कमी किस पे हो रहा है? 6 पे, हमेशा ओरिजिनल पे चलना है। 5 की कमी किस पे? 6 पे, तो प्रतिशत के लिए 100। अब बताइए अगर हम इसको भाग देना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि ना हो जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग हम ये पता है कि इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो 500/6 हो जाएगा प्रतिशत। तो हम लोग को ये पता है कि 1/6 कितना होता है? 16.2/3% होता है। अगर हम इधर 5 से गुना करते हैं, 1/6 गुना 5, 5/6 हो जाएगा, तो इधर भी क्या करेंगे? 5 से गुना करेंगे, 16 गुना 5, और इधर 2 गुना 5/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 16×5 80, अब 5 दूनी 10/3%। ये 3 से 10 में भाग देंगे, 3 तिया 9, मतलब 83, और ये 3 इधर जुड़ जाएगा, 83.1/3%। यह नहीं तो इसको यहाँ पे भाग दे देंगे तो आज आंसर कितना आ गया? 83.1/3% आंसर। इसको यहाँ पे भाग दे देना तो इतना हो जाएगा, या अगर इसको समझे तो ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में बढ़ोतरी ना, मतलब खर्च में नहीं करना है, चाय के दाम बढ़ाना। चाय के दाम में 20%, 20% का अर्थ क्या हुआ? हम आपको क्या बोले? प्रतिशत को पकड़ना है। 20% का अर्थ हुआ 1/5। अब इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, मतलब 6 के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 के 5 का 20% 1, और 1 वृद्धि हो रहा है, कितना हो गया? 6। अब बोल रहे दिया जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्चा में कोई परिवर्तन न, बढ़ोतरी ना हो। मतलब अब देखिए यहाँ पे अभी इसको कितना हो रहा है? 6 रुपया हो गया। अब खर्चा में कितना कमी हो रहा है? अगर ये खर्च हो रहा था, खर्चा में कितना कमी हो रहा है? 1 की कमी हो रहा है। तो 1 की कमी किस पे? 6 पे। 1 की कमी किस पे? 6 पे। तो और प्रतिशत के लिए कितना? 100। तो 1/6% कितना हो जाता है? 1/6 का मान आपको बताया था कितना होता है? 16.2/3%। तो इतना की बढ़ोतरी, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, कितने प्रतिशत की कमी हो जाए, तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत कमी हो जाता है? इतना प्रतिशत की कमी हो जाए तो खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? तो आप बताइए, मान लिया जाए कि एक आयत, और जब वृद्धि करने के बाद एक और आयत होगी। चलिए अब बोल रहे हैं कि आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए। 37.1/2% कितना होता है? 3/8 होता है। कितना होता है? देखिए 37.1/2%, 3/8। ये ऐसे कितना कैसे हुआ? तो आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। 3/8, 3/8। आपको क्या बोले थे हम? ये वाला वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू। तो ये अगर 8 है, वृद्धि कर रहे हैं तो मतलब 3 की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये नया वाला कितना होगा? 11 हो जाएगा। मतलब अगर ये लंबाई 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि लंबाई अगर नया वाला अभी ओरिजिनल में 8 है तो न्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि और चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में क्या कर रहे हैं? 20% की कमी कर रहे हैं। 20% का अर्थ कितना हुआ? 1/5 कमी कर रहे हैं। अगर न्यू चौड़ाई, अभी का चौड़ाई 5 है, मेरा ओरिजिनल वाला 5 है, तो न्यू कितना हो जाएगा? 5 में की कमी कितना? 4 हो जाएगा। ये ना होगा, अभी ये 5 होगा तो न्यू वाला कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया अभी ओरिजिनल और ये अभी हो गया न्यू।
8 पंच 40 और 1 और चौक 44। तो कितना वृद्धि हो रहा है? 4 की वृद्धि हो रहा है कि नहीं? 4 का वृद्धि हो रहा है किस पे? 40 पे। 4 का वृद्धि हो रहा है 40 पे और प्रतिशत का कितना? 100। तो 4 धंग 40 और 100 का 10, मतलब कितना हो गया? 10%। इसको आप अपने मन से भी बना सकते हैं। 37 पूर्णांक, देखिए दूसरा मेथड चलते हैं। अब यहाँ तक आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम और इसको शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए 37 पूर्णांक 1/2% कितना हो गया? 3/8। वृद्धि कर रहा है तो अगर और तो ओरिजिनल कितना होगा? 8। न्यू कितना हो गया? 11। फिर क्या हुआ? 40, ये फिर है 20%। 20% का कमी कर रहा है तो 1/5। तो न्यू हो गया 5, कमी मतलब हो गया 4। एक ही कमी कर रहा है ना 4। तो इसको अगर जो कट रहा है कटा दीजिए। 5 दूनी 4 दूनी 8। अब गुना कीजिए। 5 दूनी 10 और 11। 10 में और 11 तो 1 की वृद्धि हो रहा है ना। 1 की वृद्धि किस पे? 10 पे। तो 1/10 गुना 100 कितना हो गया? 10%। चाहे तो आप इधर से बना सकते हैं, चाहे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चलते हैं अगले की ओर। अगला बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 12.2% की वृद्धि कर दी जाए। 12.2% की वृद्धि, इसका अर्थ ये हुआ कि न्यू मेरा अगर, इसको पहले डाटा लिख लेंगे, कितना होगा इसका मान? 1/8। वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं मतलब एक की वृद्धि होगा। वृद्धि मतलब वही ना, वृद्धि करना मतलब प्लस करना। यहाँ कितना हो गया? 9। अगर ओरिजिनल मेरा 8 था तो न्यू कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं। अब हुआ फिर बोला 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए। 33.1/3% मतलब कितना हो गया? 1/3। वृद्धि कर रहा है, ये भी वृद्धि कर रहा है तो ये भी प्लस में, तो कितना होगा? न्यू कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 3 और 1 कितना होता है? 4। तो ये 3, ये तो कितना हो गया? 4। जो मेरे कट रहे हैं उसको कटा देंगे हम लोग। यहाँ पे जो कट रहे हैं कटा देंगे, नहीं तो क्या करेंगे? 8 तिया 24 और 9 चौके 36। अभी कटा सकते हैं आसान करने के लिए, नहीं तो कितना वृद्धि कर रहा है? वृद्धि की संख्या हो गया कितना? 24 और 36 में वृद्धि हो रहा है मेरा कितना? 12 की वृद्धि हो रहा है। कितना? 12 की वृद्धि हो रहा है। 12 की वृद्धि कितना? 24 पे। तो 12/24 इंटू 100। 12 दूनी 24 और हो गया 50। तो कितना? 50% की क्या हो रहा है मेरा? वृद्धि हो रहा है। ये हो गया मेरा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये यहाँ पर कटा के भी बना सकते थे। 24 और 36 था मेरा, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 2 और 3 आता तो कितना वृद्धि होता? प्लस 1 का वृद्धि होता। 1 का वृद्धि किस पे? 2 पे। तो 1/2 बराबर कितना होता? 50%। यहाँ से भी बना सकते थे, अब आसान कर सकते थे, ठीक है। अगला, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाना है, ठीक है। ये हम होमवर्क दे देंगे आप लोग को। उसके बाद कमेंट में इसका आंसर देना आप लोग को। अब देखिए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अब चलिए वृत्त, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, वृत्त हो गया चाहे वर्ग हो गया, दोनों को कॉन्सेप्ट एक ही आएगा। वृत्त का त्रिज्या चारों तरफ का बराबर होता है, वर्ग की भुजा भी क्या होता है? बराबर होता था। वर्ग रहे चाहे वृत्त रहे तो सब भुजा बराबर ही होता है। तो अच्छा, अगर एक वृत्त है, मान लिया जाए ये वृत्त है, अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो एक बराबरी तो बनेगा, समझिएगा आराम से। और बार बार ये फिगर नहीं बनाना है आपका एग्जाम में। ये अगर इसकी त्रिज्या r1 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? r2। अब दोनों का देखिए, अगर क्षेत्रफल बात निकालें तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसके लिए बात करें तो पाई r1 और इसके लिए बात करें तो पाई r2। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 बार त्रिज्या को गुना करना है। कितना बार? 2 बार त्रिज्या को गुना करना है, तब हम निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 50% का मीनिंग क्या हुआ? 50% वृद्धि कर रहे हैं, 1/2 वृद्धि कर रहे हैं, मतलब कितना हुआ? 1 की वृद्धि होगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अगर मेरा शुरू वाला 2 है मतलब ये r1 होगा, ये r2 होगा, समझिएगा। अगर ये 2 है तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 3 है तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 9। तो 4 और 9 कितना का वृद्धि हुआ? 5 का वृद्धि हुआ। 5 का वृद्धि किस पे? 4 पे। 5 का वृद्धि 4 पे और प्रतिशत के लिए 100 कितना हो गया? तो 25, मतलब कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? 125%। आंसर समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ग से आ गया। एक वर्गाकार क्षेत्र के
प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है। एकदम सेम तरह से हम शॉर्ट में बनाते हैं। देखिए 40% का अर्थ क्या हुआ, 40/100 नहीं हुआ, तो 10 चौके कितना हुआ, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 हुआ ना। अब 2/5 हुआ, अब वृद्धि कर रहे हैं ना, कम कर दी जा गई है, तो कम कर रहे हैं तो मतलब ये माइनस हो जाएगा। कम कर रहे हैं तो मतलब माइनस हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे आपको बोले थे वृद्धि में यहाँ पे प्लस करना, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्र आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर न्यू है मेरा, न्यू अगर A1 है, तो अगर ये पुराना A1 ओरिजिनल A1 है तो न्यू वाला कितना हो जाएगा, A2 मान लेते हैं, A1 स्क्वायर और रेशियो A2 स्क्वायर। अगर न्यू अभी ओरिजिनल वाला मेरा कितना माना है, इसको A1, तो ये कितना हो जाएगा मेरा A2 हो जाएगा। सेम तरह से ऊपर जो बताए हम, तो ये कितना होगा 5 पे स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 पे स्क्वायर। 25 और 9 कितना का अंतर है, 16 का अंतर है। 16 का अंतर किस पे, 25 पे। 25 चौके 100 मतलब 16 चौके 64%। क्या हो रहा है, एक कमी हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये अभी ओरिजिनल वाला 25 है तो न्यू वाला 90 आ जाता, कमी हुआ ना। 64% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए। देखिए 10% की कमी मतलब 1/10 होगा ना, इसका 1 की कमी कितना हो जाएगा 9। अगर ओरिजिनल मेरा 10 था तो ये हो गया 9, तो इस पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। एकदम शॉर्ट में बनाना है। कैसे स्क्वायर हुआ, आप पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका ये हो गया 100 और ये हो गया 9, तो 9/, कितना हो गया 100। कितना कमी हो गया बताइए, नहीं 9 9 81 हो गया ना। कितना का कमी हो गया बताइए, 100 और ये हो गया कितना 81। कितना कमी हो गया, आप बोलिएगा 19 का कमी। 19 का कमी कितना 100 पे, तो 19/100। 19 से कमी 100 पे, तो कितना हो गया 100 से गुना, तो 19% की क्या हो गया, 19% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो ठीक है, आज का क्लास हम इतना सही रखते हैं। धन्यवाद।